हेलो दोस्तों। ये स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर एक लड़की ने भेजी थी। उसने मैसेज में मुझे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी कि भैया, अगर मेरी स्टोरी कभी आप वीडियो में सुनाओ तो मेरा असली नाम मत बताना। मैं उसका नाम बदल रहा हूँ, इसलिए इस स्टोरी में मैं उसे अनन्या बुलाऊंगा। मुझे नहीं पता ये स्टोरी कितनी सच है, लेकिन जितनी डिटेल्स उसने मुझे बताए उन्हें पढ़कर मेरी भी रातों की नींद उड़ गई थी। तो कानों में हेडफोन्स लगा लीजिए और कहानी हम शुरू करते हैं। अनन्या 19 साल की थी। वो राजस्थान के एक कोटा में नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पापा इलेक्ट्रिशियन थे और मम्मी घर संभालती थी। उसका सिर्फ एक सपना था, डॉक्टर बनना। दिन के 12-13 घंटे वो पढ़ाई करती थी। उसने मुझे मैसेज में एक और चीज लिखा था, भैया मैं भूत प्रेत में कभी बिलीव नहीं करती थी। मुझे लगता था ये सब लोगों की ना इमेजिनेशन होती है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं आज तक किसी हॉस्टल में अकेली नहीं रही। ये बात दिसंबर की है। हॉस्टल में विंटर वेकेशन चल रहा था। ज्यादातर लड़कियां घर चली गई थी। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 7 या 8 स्टूडेंट बचे थे। अनन्या का रूम सेकंड फ्लोर पर था, रूम नंबर 214। उसके रूम के बिल्कुल सामने वाला रूम पिछले 8 महीने से बंद था। उसने कभी किसी को उस रूम में आते जाते नहीं देखा। एक दिन उसने हॉस्टल के वार्डन से पूछ लिया, मैम, ये सामने वाला रूम हमेशा बंद क्यों रहता है और इतना डस्ट रहता है इस पे? वार्डन 1 सेकंड के लिए चुप हो गई, फिर मुस्कुराकर बोली, और इसके अंदर कुछ नहीं है, बस स्टोर रूम है बस। नैना ने बात वहीं खत्म कर दी, लेकिन उसने मुझे लिखा था कि वार्डन की जो स्माइल थी बिल्कुल फेक लग रही थी, जैसे वो मुझसे झूठ बोल रही हो। एक रात लगभग 2 बजे अनन्या पढ़ रही थी बायोलॉजी का ह्यूमन साइकोलॉजी चैप्टर। तभी उसको बाहर से किसी चीज की आवाज आई, जैसे किसी ने सामने वाले रूम के अंदर कोई भारी चीज गिरा दी हो। उसने सोचा शायद बिल्ली होगी। 5 मिनट बाद फिर आवाज आई। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे रूम के अंदर चल रहा हो। अनन्या ने अपना दरवाजा खोला। पूरा कॉरिडोर खाली था। ट्यूबलाइट हल्की हल्की फ्लिकर कर रही थी। सामने रूम 215 था, बंद था, सब नॉर्मल लग रहा था। वो वापस आ गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसके बाहर से किसी लड़की की आवाज आई। Excuse me. आवाज बहुत हल्की थी। अनन्या ने सोचा कोई स्टूडेंट होगी। उसने वापस दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। उसने मुझे मैसेज में लिखा था, उस वक्त मुझे पहली बार अजीब फील हुआ, लेकिन मैं फिर भी खुद को समझा रही थी कि शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। और उसके बाद वो वापस चली गई अपने रूम में और सो गई। अगली रात 12:40 पे रात को वो मम्मी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। तभी मम्मी ने अचानक से पूछा, बेटा ये तेरे पीछे कौन खड़ा है? अनन्या हंस पड़ी, मम्मी मैं रूम में अकेली हूँ, ये इतनी रात को क्यों मजाक कर रहे हो आप? मम्मी का चेहरा सीरियस हो गया। नहीं, अभी कोई सफेद कपड़ों में वहां से निकला है पीछे से। अनन्या ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, रूम खाली था। जब उसने फोन दोबारा देखा, मम्मी की तरफ देखा, तो नेटवर्क चला गया था। कॉल कट गया, अपने आप रिकनेक्टिंग हुआ और फिर कॉल कट गया। उस रात उसने लाइट ऑन करके ही नींद ली, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको डरा दिया था। उसने सोचा कि मम्मी ने यार मेरे साथ गंदा मजाक किया, मेरे को डर लग रहा है। अकेली थी वो बंदी। अगले दिन उसने हॉस्टल की एक सीनियर से बात शेयर की। सीनियर कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, सुन अनन्या, अगर रात में तेरे को कोई लड़की या कोई भी तेरा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना, ठीक है? अनन्या हंसने लगी, यार दीदी क्या बात कर रही हो, ऐसे डराओ मत। सीनियर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ अनन्या। उस दिन के बाद अनन्या ने डिसाइड कर लिया कि वो किसी के बात पर ध्यान नहीं देगी। उसने सोचा स्ट्रेस की वजह से दिमाग ओवर थिंक कर रहा है, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। टाइम था 1:47 PM। वो बेड पर बैठकर एनसीईआरटी रिवाइज कर रही थी। तभी उसके रूम के बाहर किसी की चलने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉरिडोर में बिना चप्पल के धीरे धीरे चल रहा हो। वो आवाज उसके दरवाजे के सामने आई और रुक गई। 5 सेकंड हुआ, 10 सेकंड हुआ, पूरा सन्नाटा था। फिर किसी ने 3 बार नॉक किया दरवाजे पे। अनन्या ने बिना आवाज के दरवाजे के पास जाकर
पीप होल से देखा। कॉरिडोर खाली था, एक भी इंसान नहीं था कॉरिडोर में। वो जैसे ही वापस मुड़ने लगी, उसके फोन पर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। उसकी रूममेट पूजा का मैसेज था, अनन्या दरवाजा मत खोलना और प्लीज मत खोलना। अनन्या ने तुरंत रिप्लाई किया, क्यों दरवाजा क्यों ना खोलूं मैं? इतनी रात को तुझे कैसे पता कि मेरे रूम के बाहर कोई आया हुआ है? तू तो यहाँ पे है भी नहीं। 2 मिनट तक कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर एक मैसेज आया, अनन्या तू पागल हो गया है, मैं तो अपने घर पे हूँ और ये कैसे लिख रही है तू मेरे को? मैं तो तुझे कोई मैसेज भी नहीं किया है। अनन्या के हाथ कांपने लगे। उसने चैट दोबारा देखी। उसको जो मैसेज आया था वो गायब हो चुका था, जैसे कभी किसी ने कुछ भेजा ही ना हो। वो डर के मारे वहां पर ही सो गई और उसने अपनी फ्रेंड को ही बताया, पर कुछ हुआ नहीं, वो वापस सो गई। अनन्या अगली सुबह सीधा वार्डन के पास गई और गुस्से में गई, मैम मुझे ना सामने वाले रूम की चाबी दीजिए, मुझे नहीं पता, उसके अंदर कुछ तो है। वार्डन ने गुस्से में कहा, तुम्हें जितना बोला जाता है ना उतना ही किया करो। ये पहली बार था जब वार्डन इतनी एग्रेसिव होके उससे बोल रही थी। उस दिन अनन्या को पक्का यकीन हो गया, कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा था। उसी शाम हॉस्टल की क्लीनिंग करने वाली आंटी उसके रूम में आई। अनन्या ने उससे कैजुअली पूछ लिया, आंटी ये रूम नंबर 215, पहले कौन रहता था इसमें? बड़ा बंद हो रखा है ये। आंटी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो धीरे से बोली, बेटा उस रूम का ना नाम मत लिया कर। अनन्या ने पूछा, क्यों आंटी? आंटी ने इधर उधर देखा और धीरे से बोली, 2 साल पहले एक नीट स्टूडेंट रहती थी, उसका नाम निशा था। एग्जाम से सिर्फ 12 दिन पहले उसने अपने रूम के अंदर फैन से लटक कर अपनी जान दे दी थी। उस रात जब निशा मर गई थी, उस रात हॉस्टल की कुछ लड़कियों ने कहा था कि निशा मरने के बाद कभी कभी कॉरिडोर में चलती दिखाई देती है। ये बोलकर आंटी तुरंत वहां से चली गई। उस रात अनन्या को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। टाइम 2:18 पे अचानक सामने वाले बंद रूम से एक लड़की की पढ़ने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बायोलॉजी का चैप्टर याद कर रहा हो। बिल्कुल धीरे धीरे, ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, कोई ऐसे बरबरा रहा है वहां पे। अनन्या शॉक में आ गई। हॉस्टल में उस फ्लोर पर सिर्फ वही थी। फिर ये आवाज किसकी थी? वो हिम्मत करके बाहर निकली। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन वो जो रूम था, बंद रूम था, उसके नीचे से लाइट बाहर आ रही थी, जैसे रूम नंबर 215 के अंदर कोई है और वहां पे लाइट ऑन है। उसने पहली बार देखा दरवाजे के नीचे किसी के पैर खड़े थे, बिल्कुल सीधे, हिल भी नहीं रहे थे। अनन्या ने धीरे से कहा, हेलो, कौन है अंदर? 2 सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अंदर से एक आवाज आई, अनन्या। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपना नाम किसी को नहीं बताया था। वो भागकर अपने रूम में आई, दरवाजा लॉक कर लिया उसने और बेड पर बैठ गई और अपने फोन को उठाकर अपने घर वालों को कॉल करने लगी, दोस्तों को कॉल करने लगी। इवन उसने हॉस्टल के वार्डन को कॉल करने की कोशिश की, पर उसके कॉल का नेटवर्क जा चुका था, नेटवर्क था ही नहीं उसके फोन में। वो फोन पे बस स्क्रीन स्वाइप कर रही थी और कुछ नहीं। फिर उसका फोन लैग होने लगा और उसका फोन का फ्रंट कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर अनन्या दिख रही थी और उसके पीछे रूम के एक कोने में एक लड़की खड़ी थी। उसने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी थी, खुले बाल थे और हाथ में एक नीट की गाइड बुक थी। अनन्या ने तुरंत पीछे देखा, रूम खाली था। दोबारा उसने अपना फोन देखा, अब स्क्रीन भी उसकी नॉर्मल थी। सुबह होते ही उसने हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने पापा को फोन किया सुबह उठ के और बोला, पापा प्लीज यहाँ पे आ जाओ, प्लीज मेरे को बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। पापा ने बोला कि ठीक है बेटा मैं आ रहा हूँ, तू ज्यादा पैनिक मत हो, मैं बस पहुंचने वाला हूँ, तो सामान पैक करके रह। अनन्या का सामान पैक हो गया था। जाते वक्त उसने एक बार लास्ट टाइम उस कॉरिडोर की तरफ देखा, उस रूम की तरफ देखा। 215 का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर एक लड़की टेबल पर बैठ के पढ़ रही थी। उसने ग्रीन कलर का ही टी शर्ट पहना हुआ था और बहुत सारी बुक्स थी उसके आसपास। पापा ने उससे पूछा, क्या हुआ अनन्या, ये ऐसे किसे घूर रही हो तुम?
अनन्या बोली, पापा उस रूम में कोई है, देखो वहां पे। उसके पापा ने वहां देखा। रूम तो वहां पे बंद था और उस रूम के बाहर बहुत पुराना, जैसे जंग लगा हुआ ताला लटक रहा था, जैसे कभी खुला ही ना हो। 2 दिन बाद अनन्या ने हॉस्टल परमानेंटली छोड़ दिया। उसने अपने घर पे सारी चीजें बता दी। उसके पापा ने बोल दिया ठीक है, छोड़ दे। उसने मुझे मैसेज में लास्ट टाइम लिखी थी कि मैं आज भी नहीं जानती कि मैं उस रूम में मैंने किसे देखा था, लेकिन जब मैं अपने एडमिट कार्ड निकाला, जब मैं एग्जाम देने जा रही थी, तो उसके पीछे पेंसिल से एक लाइन लिखी हुई थी, ऑल द बेस्ट डॉक्टर। ये हैंडराइटिंग अनन्या की नहीं थी। और सबसे अजीब बात, उस एडमिट कार्ड को उसके अलावा किसी ने कभी टच नहीं किया था। अनन्या आज एमबीबीएस कर रही है। वो उस इंसिडेंट के बारे में बहुत कम बात करती है, लेकिन उसने मुझे सिर्फ एक बात कही, अगर कभी किसी हॉस्टल में कोई रूम सालों से बंद मिले तो उस रूम के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी मत रखना। हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ एक रूम नहीं होता, कभी कभी किसी की अधूरी कहानी भी होती है। तो ये थी मेरी स्टोरी जो अनन्या ने बताई। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट में अनन्या के लिए लिख देना, ऑल द बेस्ट अनन्या फ्यूचर डॉक्टर। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए भूतों से दूर रहो, आत्माओं से दूर रहो।